मम्मी जी मैं घर जा रही हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। शाम तक आ जाऊंगी। नेहा अपना पर्स कंधे पर टाकती हुई सास सरोज से बोली। ठीक है बेटा, जाते हुए फल लेकर जाना। नेहा के जाने के कुछ घंटों बाद सरोज ने अपनी समधन की तबीयत के बारे में जानने के लिए उन्हें फोन किया। नमस्ते समधन जी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बहू बता रही थी आपकी तबीयत खराब है। कुछ दिन पहले थी, अब तो मैं एकदम ठीक है। नेहा आने वाली थी। पहुंच गई क्या? नहीं तो सुबह उससे बात हुई थी। आने के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। क्या वो यहाँ आने वाली थी? कह तो रही थी, शायद मैंने ही गलत सुन लिया होगा। रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। सरोज जी को समझ नहीं आया कि बहू ने उनसे झूठ क्यों बोला। वो तो कभी उसे बाहर जाने के लिए मना नहीं करती। शाम को नेहा आ गई। अब कैसी है समधन जी की तबीयत? सरोज ने पूछा। ठीक है मम्मी जी। बहू तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मैंने समधन जी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए उन्हें फोन किया था। वो बिल्कुल ठीक हैं और तुम उनसे मिलने भी नहीं गई। बहू झूठ के पैर नहीं होते, उसे चाहे कितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। तो मैं क्या करती मम्मी जी, आप हम समय मेरे बाहर जाने पर रोक टोक करती रहती हैं। कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? कुछ दिन पहले तो गई थी। बहू मैंने तुम्हें कभी बाहर जाने के लिए मना किया है? तुम जब चाहती हो चली जाती हो। 10 तरह की नसीहतें देना मना करना ही होता है। मम्मी जी मैं मूवी देखने जाऊं या शॉपिंग करने या अपनी सहेलियों से मिलने, आपको तो फिजूल खर्ची लगता है। बोलकर जाती तो आप बातें सुनाती और मेरा मूड खराब होता। मैं तुम्हें कहीं आने जाने के लिए मना नहीं करती, बस चाहती हूँ कि तुम अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। तुम हर हफ्ते कभी मूवी देखने कभी शॉपिंग पर चली जाती हो। बहू अभी तुम्हारी गृहस्थी शुरू हुई है, आगे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी परवरिश के लिए पैसों की जरूरत होगी। और भगवान न करे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो कम से कम हाथ में इतने पैसे तो हो कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तुम घूमने जाओ, शॉपिंग करो, पर बचत भी करो। मम्मी जी आप तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे कुछ हजार रुपए बचाने से लाखों की बचत हो जाएगी। बहू बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। रजत सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में देता है क्योंकि उसे तुम पर यकीन है। कभी तुमसे नहीं पूछता कि तुम पैसे कहाँ और कैसे खर्च करती हो, तो तुम्हारा भी फर्ज है पैसों का सही इस्तेमाल करो। बहू तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने से कोई रोक नहीं रहा। तुम घूमने जाओ या शॉपिंग करने, बस तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचत करना सीखो। ये बचत बाद में तुम्हारे ही काम आएगी। सॉरी मम्मी जी, मैंने कभी इस तरह से सोच ही नहीं। अब से मैं फिजूल खर्च नहीं करूंगी। अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाऊंगी। बहू बड़े जो भी कहते हैं अपने अनुभव से कहते हैं, और जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। जी मम्मी जी, अब से मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। जाओ अब जल्दी से 2 कप चाय बना कर लाओ। आज बहुत दिनों बाद सास बहू साथ चाय पिएंगे। नेहा को जाता देख सरोज जी सोच रही थी, अच्छा हुआ जो उन्होंने नेहा से खुलकर बात कर ली, नहीं तो नेहा के मन में उनके लिए हमेशा कड़वाहट भरी रहती। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।